दोस्तों, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस चीज़ पे गरमाई हुई है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी। पहले ही निर्णय लिया है, महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा। और मुंबई जैसे बड़े शहर में एक बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए मार देना क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता है, ये कहाँ तक सही है। लेकिन इस चीज में भी हमारे न्यूज मीडिया ने हमेशा की तरह हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ ही लिया है। यह है नीतीश राणे। इनका एक बयान वायरल हो रहा है कि उन एमएनएस वर्कर्स ने हिंदुओं को कैसे मारा। इनकी आधी बात तो बिल्कुल सही है कि हिंदुओं को नहीं मारा जाना चाहिए, पर ये अगले स्टेटमेंट में ये कहते हैं, नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना, वो जो दाढ़ी वाली और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? इनकी हिम्मत नहीं है उन लोगों को मारने की जो कि टोपी पहनते हैं और दाढ़ी रखते हैं और मराठी नहीं बोलते हैं। ये कई सारा किसके तरफ था? पूरा देश जानता है ये किसकी बात कर रहे हैं। जब भी न्यूज़ मीडिया ऐसी न्यूज़ चलाती है तो देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई बनती है। इन दोनों कम्युनिटीज़ का एक दूसरे पर भरोसा कम होता है और सरकार का काम है इस देश में प्यार और भाईचारा बना के रखना। तो सरकार इन न्यूज़ मीडिया पे दबाव क्यों नहीं डालती है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट बंद कीजिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि शायद सरकार का ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इन हिंदू मुस्लिम डिबेट को कंटिन्यू रखने में। पर कैसे? चलिए यही जानते हैं आज की इस वीडियो में कि 100 साल पुराना ये जो हिंदू मुस्लिम फार्मूला है ये आज भी कैसे काम कर रहा है। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। चलिए इस चीज़ को कहानी से समझते हैं। एक काल्पनिक कहानी है। एक देश है जिसका नाम है निंदिया। निंदिया देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के पास सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, लोग भूखे हैं और उनके पास घर भी नहीं है। और तभी उस देश में एक नेता आता है। चलिए उसका नाम रख देते हैं फिकेंद्र जोगी। फिकेंद्र जोगी बीजेपी पार्टी का प्राइम I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And जुमला बार यूज करता हूँ और इस देश में इलेक्शन जीतते जाता हूँ। शायद से आप वो समझ चुके हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। और याद रखिएगा ये जो कहानी है इसके सारे पात्र काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।